हम हमेशा दूसरों के नज़रियों से दुनिया देखने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि मेरी राय में ये दुनिया कैसी है। हेलो, मैं हूं माया और आप देख रहे हैं स्केप्टिक सोशियोपैथ। एज ए इंट्रोवर्ट, हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म्स पर निकल जाती है। हम में से काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी स्पेक्टिकल होते हैं। उन्हीं में से एक चीज़ें फिल्में हैं। ड्रामा, नाटक, ये सब हुआ करता था पहले के ज़माने में। फिर उसी का विकसित रूप बना सिनेमा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों बोल रहा हूँ। सिंपल सा आंसर है, आज का टॉपिक रामायण। किसी ज़माने में यह स्टेज पर किया जाता था एज अ नाटक, ड्रामा, स्किट, और उस टाइम काफ़ी सक्सेसफुल भी था। लोग देखते थे, एंजॉय करते थे। उस ज़माने के हिसाब से वो परफेक्ट था। ज़्यादा खर्च नहीं, ग्रैंड बनाने की कोई अभिलाषा नहीं, कोई कोशिश नहीं। प्योर हार्ट, प्योर लव, प्योर ऑडियंस, प्योर एवरीथिंग वॉज प्योर, पिक्चर परफेक्ट। फिर आई 1987 की दौर, जब एक ऐतिहासिक 78 एपिसोड्स की सीरीज बनी, रामानंद सागर की रामायण। पिक्चर परफेक्ट। रामानंद सागर जी ने बेंचमार्क ही इतनी हाई सेट कर दी कि सबके लिए उस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं था, वो भी बिना कोई वीएफएक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। इसी चीज़ से यह बात साबित होती है, कुछ अच्छा बनाने के लिए बेशुमार दौलत, खतरनाक टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, वीएफएक्स की ज़रूरत नहीं है। इंटेंट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंट अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा ही निकलेगा। अभी जो नमित मल्होत्रा का रामायण का ग्लिम्स आया है, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, पर उसे देख के मैं पिक्चर परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट प्रोड्यूसर है, बेस्ट डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर बेस्ट है, टॉप नॉच है, वर्ल्ड लेवल पर है, फिर भी परफेक्शन क्यों नहीं है। कुछ सीन्स इतने ग्रैंड है, इतने ग्रैंड है कि गूज बम्स देते हैं, और फिर वहीं कुछ सीन्स प्योर पूरे फ्लैट है। इसके ऊपर मैं आगे और कुछ बोलूं, इसके पहले मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं, इंडियन सीरियल के ग्लिम्स। घने वन में घात लगाए किसी ने किया है सिया पर आक्रमण, पर नियति रचित सिया का राम से हुआ ये अद्भुत मिलन। अब देखो, इसमें ना कोई वर्ल्ड फेमस एक्टर है, ना डायरेक्टर, ना मॉन्स्टर्स सेट, ना डिज़ाइन, ना हॉलीवुड लेवल म्यूज़िक, ना म्यूज़िक डायरेक्टर, ना टॉप नॉच डिज़ाइनर, लेकिन फिर भी कन्विंस करता है कि अगर प्रभु राम होंगे तो उनका डिपिक्शन शायद ऐसा ही होगा। वो कमल लोचन, वो मुस्कुराहट, एवरीथिंग। मुझे रणवीर कपूर के एक्टिंग पर कोई डाउट नहीं है, ही इज ब्रिलियंट। अभी इस टाइम के एक्टर्स में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है वो। पर वो हर सीन में मुझे प्रभु श्री राम की तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे। कुछ सीन में परफेक्ट है, कुछ सीन में मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, और यही रीज़न है आज का ये वीडियो बनाने का। शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ उनकी कन्विक्शन में, शायद वो मुस्कुराहट जो हमेशा प्रभु श्री राम के चेहरे पे हमने देखा है, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो रामानंद सागर जी का रामायण हो, अरुण गोयल जी के चेहरे पे। अगर आप कॉस्ट्यूम भी देखेंगे ना, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। नमित मल्होत्रा के रामायण में काफ़ी अच्छा काम किया है, पर वही आप अगर यही सिया के राम के एक्टर से कंपेयर करोगे तो पता नहीं वो कन्विंस कर पा रहे हैं, उन पर कॉस्ट्यूम सूट कर रहा है, बहुत अच्छा से सूट कर रहा है। चाहे वो ज्वेलरी हो, कॉस्ट्यूम हो, बॉडी पोस्चर हो, स्माइल हो, बाल हो। आप ये सीन क्लियर से देखो, रणवीर कपूर के सर पे जो बाल लगा है, विग लगा है, इसमें क्लियर पता चल रहा है कि नकली बाल है, विग लगाया हुआ है। वो जो एजेस से सही से
शायद क्लियर नहीं है या कुछ भी तो उसमें प्रॉब्लम है, वो आंखों को कैच कर पा रहे हैं हम कि वो असली नहीं है, नकली दिख रहा है। एंड सेम आप आशीष शर्मा के साथ देखो सिया के राम में, उनका वो ओरिजिनल लगता है बिकॉज उनका असली बाल है, वो नेचुरल है। और सोचो हम तो ये ग्लिम्स अभी छोटे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर सोचो जब ये बड़े स्क्रीन पर आएगा आईमैक्स स्क्रीन पर, तब तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी और भी नकली दिखेगा। 2015 में जो सिया के राम आई थी, अगर आप उनके स्टोरी लाइन को छोड़ दो, विजुअल्स को भी छोड़ दो, फिर भी जो सेट डिज़ाइन है, जो आशीष शर्मा की एक्टिंग है, वो कन्विंस कर पाती है कि शायद श्री राम का दर्पण ऐसा ही दिखता हो। और म्यूजिक भी मुझे उसकी खराब नहीं लगती है। वर्ल्ड क्लास म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है उसमें, टॉप नॉच म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, फिर भी वो म्यूजिक कन्विंस करता है। यहाँ पर म्यूजिक कोई खराब नहीं है। नमित मल्होत्रा जी का जो रामायण है, इसमें म्यूजिक कोई खराब नहीं है, पर इसमें शायद थोड़ा सा हॉलीवुडफिकेशन है, इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है। अगर आप पहली बार टीजर इसका जो ग्लिम्स है देखोगे, तो इसका म्यूजिक आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा पहली बार में, आपको 2 बार 4 बार 5 बार देखना पड़ेगा। जब मैंने भी इसका टीजर पहली बार देखा, तो पूरी तरीके से ना इसका म्यूजिक ना ग्लिम्स मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, और ना ही इसका पोस्टर मुझे कन्विंस कर पाया। जब मैंने सर्च किया रामायणा का ग्लिम्स, तो ये टीजर का पोस्टर आया, पर देख के ये AI मेड लग रहा था। मुझे नहीं लगता है जो फेक ट्रेलर्स बनाते हैं यूट्यूब पर, इसका पोस्टर सेम वैसा वाइब दे रहा था, जिसकी वजह से मैंने इस पर क्लिक ही नहीं किया। फिर आधा घंटा के बाद मैंने इंस्टाग्राम पर देखा कि सच में टीजर इसका जो है आउट हो चुका है। फिर गया, फिर मुझे वही दिख रहा था, तो उसके नीचे जो चैनल का नाम था रामायणाज वर्ल्ड, उस पर क्लिक किया तो मुझे लगा हाँ ये शायद असली होगा। फिर भी कुछ सीन तक मुझे लग रहा था कि शायद ये AI जनरेटेड होगा, शायद। फिर धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, ये तो ओरिजिनल ही है। देखो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, रणवीर का एक्टिंग हो, नितेश तिवारी का डायरेक्शन हो, नमित मल्होत्रा का प्रोडक्शन हो, VFX हो, सेट डिज़ाइन हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। बट वो जो रामायण में हम कन्विक्शन ढूंढ रहे हैं, वो पता नहीं यहाँ पे मिसिंग क्यों लग रहा है, क्यों मिसिंग लग रहा है। वो रणवीर कपूर एज राम कन्विंस नहीं कर पाया है। जब उनका वो शैडो से निकल के आते हैं और स्माइल करते हैं, वो स्माइल मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहा है। आई एम सॉरी। आई नो अभी भी मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में है, काफ़ी समय है इसको आने के लिए, बट स्टिल मैं स्पेक्टिकल हूँ। और अगर हम स्पेक्टिकल नहीं होंगे तो और कौन स्पेक्टिकल होगा। ये थी आज की वीडियो गाइज। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ताकि दूसरा वीडियो बनाने का कोशिश करूं। अगर ना व्यूज़ आएगा ना सब्सक्रिप्शन आएगा तो क्या ही करूंगा वीडियो बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।